हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया को लेकर बहुत कन्फ्यूजन आजकल चल रहा है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वर्क परमिट, नेशनल वीज़ा पे जाएं, टीआरपी पे जाएं। तो देखिए, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। अगर आप देखेंगे तो फ़ायदा आपका ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ऑफिशियल साइट अगर आप देखेंगे employment.gov.sk। ठीक है, एसके मतलब स्लोवाकिया है, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम के लिए, गवर्नमेंट मतलब जीओवी। ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट यहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आते हैं, ये यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स मतलब जो भी स्लोवाकिया के बाहर हैं, मतलब जो भी यूरोपियन यूनियन के बाहर। अगर आप ईयू मेंबर स्टेट नहीं हैं, मतलब आप इस यूरोपियन यूनियन में नहीं रहते हैं, तो आप थर्ड कंट्री नेशनल बोले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, तो बेसिक को समझिए, बेसिक अपना क्लियर रखिए। थर्ड कंट्री नेशनल हम सब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्क इन द स्लोवाक रिपब्लिक इज़ रेगुलेटेड बाय द एक्ट। अब बहुत सारे लोगों को, लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये एक्ट क्या है, और इसीलिए आप सभी को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक्ट होता क्या है। तो आज के वीडियो में पहले मैं ये क्लियर करूँगा ये एक्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले आते हैं इस एक्ट पे। ये एक्ट क्या है, ये देखिए वहाँ आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए एक्ट नंबर यहाँ दिख रहा है ये, और जैसे ही मैंने यहाँ पे खोला, यहाँ भी खुल गया। ये देखिए एक्ट नंबर 5/2004 COLL 4 दिसंबर 2003 को ये स्थापित किया गया था, बना था। ठीक है, अभी आप उसको देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ये होता क्या है इसमें, अगर मैं इसको आपको ब्रीफ में बताऊँ फ्रेंड्स, अगर देखिए 78 पेजेस का, अगर मैं पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन जाऊँगा तो आप लोगों को एक वीडियो का 100 वीडियो भी कम पड़ेंगे। इसमें बेसिकली डिफ़ाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉई कौन है, ठीक है, और उनके क्या क्या राइट्स हैं। अब देखिए अगर आप एम्प्लॉई को यहाँ देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एन एम्प्लॉई इज़ अ नेचुरल पर्सन इन एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और in a similar labor relationship और a PhD स्टूडेंट स्टडिंग इन अ फुल टाइम PhD स्टडी। मतलब अगर आप PhD स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं कोई हायर कोर्स करने के लिए, तब भी आप एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे। दूसरा क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द सिटीजन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ फॉर अ लीगल पर्सन फुलफिलिंग एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस इन द लिंक। मतलब ये एम्प्लॉय हो गया, और आप अगर ये जिसके यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के यहाँ, उसको ये 3 या 2 कंडीशन, जो भी कंडीशन यहाँ लिखी हैं, ये देखिए 2 कंडीशन एम्प्लॉयर की लिखी हैं, तो ये कंडीशन इनको एम्प्लॉयर को भी मीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एन एम्प्लॉयर इज अ लीगल पर्सन हैविंग इज डोमिसाइल। मतलब वो स्लोवाकिया के नागरिक होने चाहिए, उनका वहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर आप और नीचे आते हैं तो देखिए और भी यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अगर समझ लीजिए आप वहाँ पे अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और नीचे देखिए इन्होंने पूरा इसका समरी दिया हुआ है। ठीक है, और अगर देखिए जॉब सीकर, अब जॉब सीकर क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एट द एग्जीक्यूशन ऑफ गेनफुल एक्टिविटी एज एम्प्लॉयज परसुवेंट। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस जॉब सीकर इज अ सिटीजन एबल एंड विशिंग टू वर्क एंड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बीइंग फिल्ड इन द ऑफिस रजिस्टर ऑफ जॉब सीकर्स। ठीक है, ये जॉब सीकर का मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया भी हुआ है कि अगर 64 आवर्स पर मंथ एंड हुज वेज और रिम्यूनरेशन फॉर सच एक्ट डज नॉट एक्सीड 3200 SK के। ठीक है, पर्सन इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए ऐसे हर चीज़ को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप डिसेबल सिटीजन हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कैसे करनी है, तो ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के बारे में पूरा 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 यहाँ पे कच्चा चिट्ठा पूरा यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। देखिए 78 पेज का है फ्रेंड। ठीक है, जो लोग मेरा गाइडेंस लेते हैं मैं उनको पूरा ये 78 पेज एक एक करके समझाता हूँ फ्रेंड्स। अब वीडियो पे समझाऊंगा फ्रेंड्स तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वापस चलते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि स्लोवाकिया में एम्प्लॉयर जो है वो थर्ड कंट्री नेशनल को उन्हीं लोगों को अभी एम्प्लॉय कर सकता है जिनके पास ये ग्रीन वाली जो कंडीशंस यहाँ पे हैं, ये कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
सबसे पहले तो अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है, ठीक है, तो बल्ले बल्ले है आपकी। अब अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ है, ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे TRP, वर्क परमिट, फिर वर्क परमिट, फैमिली रियूनियन, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, इन सब के लिए TRP दिया गया। अब ये TRP कैसे लेना है वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम इस साइट पे आते हैं, अगेन फिर से ऑफिशियल साइट हो गई, ठीक है, TRP। अब जब आप TRP के लिए आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्लोवाकिया का वीज़ा, वैलिड वीज़ा है, तो आप TRP के लिए फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो उनकी ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे खुल जाती है। ये देखिए ये फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट की साइट खुल गई यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं लेके आया आपको यहाँ पे। तो अगर आपके पास स्लोवाकिया का, ये देखिए ये पॉइंट में लिखा है लीगल वीज़ा है, ठीक है, आप अगर स्लोवाकिया में हैं तो आप फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ये आपकी कंडीशंस हैं, ये आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखिए, अगर आप क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया हुआ है पूरा यहाँ पे, ठीक है। और फीस कितनी है, ये एम्प्लॉयमेंट की देखिए 250 यूरोज़, सीजनल की इतनी है, स्पेशल फैमिली की इतनी, ये सारी यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपके ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे और नीचे आते हैं तो देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन का बता दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि TRP कार्ड कैसे इशू होता है, कैसा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस लिंक पे है। ये देखिए इन्फो कार्ड्स पे क्लिक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखा आपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस एम्प्लॉयमेंट डाउनलोड अटैचमेंट, जब आप इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए डाउनलोड हो गया है यहाँ पे अटैचमेंट, स्टार्टिंग डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, बड़ा डॉक्यूमेंट है, जब डाउनलोड होगा तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए 15 जुलाई 2024 को भी खोलते हैं फ्रेंड्स इसको एक बार। अब इस डॉक्यूमेंट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट जो स्लोवाकिया में, ये देखिए आपके सामने फैक्ट शीट खुल गई, आपके सामने ही मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। अब देखिए टेम्प्रेरी रेजिडेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बी ऑब्टेन्ड, ये देखिए पूरा यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं देखिए फिर लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके सामने मैंने पूरा यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है कि 15 जुलाई 15/7/2024 को लॉ चेंज हुआ है। लॉ चेंज होने के बाद TRP किन किन लोगों को कैसे मिल सकता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप स्लोवाकिया में प्रेजेंट हैं, फॉरेन बॉर्डर पुलिस में जाके अप्लाई करिए, आराम से आपको, ठीक है, TRP मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ क्या बताइए, द टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अप टू 90 days फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टे इन स्लोवाकिया इफ द एप्लीकेंट स्टेज इन द कंट्री लीगली, ठीक है, रिपोर्टेड द बिगनिंग ऑफ, ठीक है, ये बताया देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस, वर्क फॉर अ सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। और अगर आप नीचे आते हैं देखिए द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 90 days एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ये स्लोवाकिया वीज़ा की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो लोग नेशनल वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ये पक्का देखिएगा 3 महीने से पुराना कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ ब्लू में बताया हुआ है, सब देखते रहिए फ्रेंड, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो उसको जल्दी से उसको नीचे आता हूँ मैं। ये देखिए फीस उसके बारे में बताया है, कितना बैंक स्टेटमेंट रहना चाहिए वो भी यहाँ बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट है, अब इसको ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं फ्रेंड्स, रिन्यूअल के ऊपर तो बात नहीं करनी अभी, तो मैंने आपको बता दिया ये डॉक्यूमेंट कैसे है। एक बार बैक वापस चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डॉक्यूमेंट लिया, अब ये एम्प्लॉयमेंट का हो गया, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट का देखिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही ये सीजनल का हो गया। अगर आप नीचे आते हैं तो और भी इसमें दिया हुआ, बिज़नेस ट्रेड के लिए अगर जाना है आपको, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव के लिए, जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये देखिए पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये TR स्टडीज, इस पर अलग से वीडियो आएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो पक्का देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फो कार्ड्स, इस लिंक से आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अगर आपको भी TRP के लिए जाना है स्लोवाकिया तो ये पूरा प्रोसीजर है। और 2 मैंने आपको वेबसाइट्स बताई, ठीक है, employment.gov.sk और यहाँ से आप जो IOM की साइट पे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आपका जो वर्क परमिट है,
ठीक है, वो लेबर ऑफिस, ये लिंक जो आप देख रहे हैं लेबर ऑफिस ऑफ स्लोवाकिया से अप्रूव होना चाहिए। देखिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल ऑफिस ऑफ लेबर सोशल अफेयर्स एंड फैमिली, यहाँ से आपका वर्क परमिट अगर अप्रूव नहीं है तो आपको नेशनल वीज़ा नहीं मिलेगा, टीआरपी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वेबसाइट में डिटेल में बात नहीं करूँगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे एम्प्लॉयर देख सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को, बेसिकली आपके एम्प्लॉयर को इस मिनिस्ट्री से आपका परमिट अप्रूव करवाना है। अगर वो अप्रूव नहीं है तो आपका काम नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिटेल में वीडियो था। अगर आपको डाउट हो रहा है मेरे पास आइए, गाइडेंस लीजिए ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिले। टेक केयर, गॉड ब्लेस।